बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी शर्ट के दामन और चाक के ऊपर लेस और पाइपिंग को अटैच करने का तरीका। शर्ट की फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद दामन और शर्ट के चाक के ऊपर हम क्रीज लाइन बना लेके प्रेस की मदद से अब सबसे पहले हम शर्ट के दामन पर पाइपिंग और लेस को अटैच करेंगे। जब इस तरीके से हम शर्ट के ऊपर लेस और पाइपिंग को अटैच करेंगे और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच होती है और उसके कॉर्नर बहुत ही अच्छे से बनते हैं। शर्ट के दामन पर जो क्रीज लाइन हमने बनाई है उसके ऊपर हम लेस को रखेंगे। शर्ट की सीधी साइड ऊपर की तरफ होगी और लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ होगी। अब लेस के किनारे के ऊपर हम पाइपिंग को रखेंगे इस तरीके से। आप लेस और पाइपिंग को एक साथ भी लगा सकते हैं इस तरीके से, नहीं तो आप पहले लेस को अटैच कर सकते हैं फिर उसी के ऊपर आप पाइपिंग को अटैच कर सकते हैं। उस तरीके से भी आप इन दोनों को अटैच कर सकते हैं शर्ट के ऊपर। अब यहाँ पर हमने क्रीज लाइन बनाई है उसके साथ मिलाते हुए हम लेस को रखेंगे और पाइपिंग को हम लेस की किनारे के ऊपर रखेंगे इस तरीके से। जब इस तरीके से हम लेस और पाइपिंग को अटैच करेंगे तो एक ही सिलाई में ये दोनों शर्ट के ऊपर अटैच हो जाएंगी और बहुत ही आसानी के साथ। सेम तरीके से हम शर्ट के बैक दामन पर भी लेस और पाइपिंग को अटैच कर लेते हैं। पाइपिंग को हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है अच्छे से प्रेस करके। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट और बैक दोनों साइड पर मैंने लेस और पाइपिंग को अटैच कर लिया है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, पहले हमने दामन को रेडी करना है, उसके बाद हमने चौक पर लेस और पाइपिंग को अटैच करना है। इससे क्या होगा, हमारे कॉर्नर बहुत ही अच्छे से बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी होंगे और हमारी लेस और पाइपिंग बहुत आसानी के साथ अटैच होगी। इस तरीके से हमें कॉर्नर बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। अब हम चौक के ऊपर लेस और पाइपिंग को अटैच कर लेते हैं। लेस को इस तरीके से हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और शर्ट के ऊपर रखेंगे। शर्ट की सीधी साइड हमने ऊपर की तरफ रखनी है और लेस की सीधी साइड हमने नीचे की तरफ रखनी है, लेकिन जो लेस को हम मोड़ेंगे वो ऊपर की तरफ मोड़ेंगे। पाइपिंग को भी हम हल्का सा मोड़ लेंगे फिनिशिंग के लिए। अब इस तरीके से दोनों को मिला के हम शर्ट के ऊपर रखेंगे जहाँ पर हमने क्रीज लाइन बनाई थी और पाइपिंग के किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हम चौक के ऊपर भी लेस और पाइपिंग को अटैच कर लेंगे जिस तरीके से हमने दामन के ऊपर अटैच किया है। अब हम शर्ट को यहाँ से अच्छे से सेट कर लेते हैं और जहाँ पर हमारी फिटिंग की सिलाई ख़त्म हुई है उसी के साथ हम लेस की किनारी को रखेंगे, फिर उसी के ऊपर पाइपिंग को और सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर फिटिंग की सिलाई ख़त्म हो रही है, उससे थोड़ा सा ऊपर तक हमने लेस और पाइपिंग को अटैच करना है। अब लेस और पाइपिंग दोनों को हम अंदर की तरफ हल्का सा फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई को पक्का कर लेंगे। इस तरीके से चौक के एक साइड पर लेस और पाइपिंग को हमने अटैच कर लिया है। अब हम सेम तरीके से दूसरी साइड पर भी दोनों को अटैच कर लेते हैं। अब हम चौक के दूसरी साइड पर लेस और पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ से अच्छे से हम शर्ट को खोल लेंगे। लेस और पाइपिंग को इस तरीके से हम दोनों को अच्छे से मिला लेंगे और जहाँ पर फिटिंग की सिलाई ख़त्म हो रही है उसी के साथ मिलाकर रखेंगे। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा लेस और पाइपिंग को कटिंग कर लेंगे। लास्ट से हम लेस को ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और पाइपिंग को हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। जब हम इसको पलटेंगे तो इसकी जो फोल्डिंग वाली साइड है वो नीचे की तरफ आएगी, सीधी साइड की तरफ नहीं आएगी। पाइपिंग को हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और अच्छे से प्रेस कर लिया है और यहाँ पर आप इसके कॉर्नर भी चेक कर सकते हैं, हमने अच्छे से इसको प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर हम जो सिलाई लगाएंगे वहाँ पर आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ से हम इसको मोड़ लेंगे इस तरीके से। कॉर्नर के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी। यहाँ पर इस तरीके से तिरछी सिलाई जो नज़र आती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और बिल्कुल भी फिनिशिंग के साथ हमारे कॉर्नर रेडी नहीं होते। अब यहाँ से सिलाई को हम मोड़ लेंगे और कॉर्नर के ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। फिनिशिंग के लिए कॉर्नर के ऊपर हम तुरपाई करेंगे।
जो बैक साइड पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। दामन और चाक पर हमने लेस और पाइपिंग को अटैच कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ इसके कॉर्नर रेडी हुए हैं। अगर आपने सिर्फ पाइपिंग अटैच करनी है तब भी आप इसी तरीके से पाइपिंग को अटैच कर सकते हैं। पहले आप दामन को रेडी कर लें, उसके बाद चाक को रेडी कर लें। तो इस तरीके से बहुत ही फिनिशिंग के साथ पाइपिंग अटैच होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।